अथ के ते अर्थोपक्षेपका इत्याह। अर्थ के उपक्षेपक को हम कह रहे हैं, ठीक है। कहा अर्थ के उपक्षेपक 5 प्रकार के, कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन? अर्थोपक्षेपका पंच, विस्कंभक प्रवेशक, विस्कंभक और प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार, स्याद अंकमुख, अंकमुख, ये 5 प्रकार के जो है अर्थोपक्षेपक होते हैं। उपक्षेपक मतलब उपस्थापक, अर्थ के उपस्थापक 5 प्रकार से होते हैं। जैसे वृत्त माने होता है, वृत्त माने यहाँ पर क्या नाम से? भूत। अब वर्तिष्यमाण माने भविष्य। वृत्त वर्तिष्यमाणानाम कथांसा नाम निदर्शक संक्षिप्तार्थस्थ विस्कंभा अंका आदौ अंकस्य दर्शितः। भूत अथवा भविष्य कथांशों का सूचक संक्षिप्त अर्थ वाला विस्कंभक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? विस्कंभक कहते हैं। और वह अंक के आदि में होता है। कहाँ होता है? आदौ अंकस्य दर्शितः। आदौ अंकस्य आदौ दर्शितः, उसको अंक के आदि माने पहले कहना चाहिए, ठीक है। मध्येन मध्यमाभ्याम वा पात्राभ्याम संप्रयोजितः शुद्धा स्यात् तु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। कहा मध्यम, मध्य के साथ, मध्यम के साथ मध्यम पात्र का किए गए जो होते हैं उसको, उस विस्कंभक को शुद्ध विस्कंभक कहते हैं। मध्यम पात्रों के द्वारा, मध्यम पात्रों के द्वारा किए गए वो शुद्ध विस्कंभक बोलते हैं। और नीच और मध्यम पात्रों में जहाँ प्रयुक्त होता है ऐसे विस्कंभक को क्या बोलते हैं? संकीर्ण विस्कंभक, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? शुद्धा स्यात् संकीर्णो नीच मध्यम कल्पित है। और तत् शुद्धो यथा, शुद्ध विस्कंभक जैसे मालती माधव प्रकरण में श्मशान में कपोत कुंडल, मालती माधवे श्मशाने कपोल कुंडलम। संकीर्णो यथा, संकीर्ण विस्कंभक का उदाहरण क्या है? कहा रामाभिनंदे छपड़क कपाल कबू। रामाभिनंद में छपड़क और कापालिक, ये क्या है? नीच विस्कंभक का उदाहरण है। अभी पूछा जाए जैसे कि नीच विस्कंभक का उदाहरण बताइए, कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा ये है, ठीक है। मध्यम विस्कंभक, शुद्ध विस्कंभक। शुद्ध विस्कंभक कहाँ होता है? मध्यम पात्र किसे कहते हैं? मध्यम पात्रों का मध्यम पात्रों के साथ जो होता है उसको शुद्ध विस्कंभक कहते हैं। जान प्रवेशक, कहा कि प्रवेश को अनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजित अंकद्वयांत विज्ञेय शेषम विस्कंभके यथा। कहा नीच युक्ति से नीच पात्र के प्रयोजित अर्थोक्षेपक को प्रवेशक बोलते हैं। वह 2 अंकों के बीच में होता है। कहाँ होता है? अंकद्वयांत, अंत मतलब बीच, अंक अंत का मतलब बीच में। अंकद्वयांतर विज्ञेय, वह दोनों अंकों के बीच में होता है। शेषम विस्कंभके यथा, शेष जो होता है और विषय जो है विस्कंभक के समान होता है, ठीक है जी। अंकद्वयांतरिति प्रथम अंकस्य प्रतिषेधा, 2 अंकों के बीच में होने का मतलब है प्रथम अंक का यहाँ प्रतिषेध कहना चाहिए। यथा वेण्याम अश्वत्थामा अंके राक्षस मिथुनम, जैसे वेणी संहार नाटक में अश्वत्थामा का अंक जो है राक्षसों के साथ, तो वेणी संहार में अश्वत्थामा में राक्षसों की जो जोड़ी थी साथ में, तो क्या हुआ? नीचे ही है ना, राक्षस नीचे होते हैं। तो इसलिए क्या नाम से यहाँ जो है नीच पात्रों का जो है प्रवेशक का वर्णन किया गया है। जहाँ पदों के भीतर रहे हुए पात्रों की वस्तु की सूचना होती है उसको क्या कहते हैं? चूलिका। अंतर जवनिका संस्थयी सूचनार्थ सब चूलिका, ठीक है जी। पदों के भीतर रहते हुए, अच्छा पर्दा के जहाँ पर पर्दे के पीछे रहते हुए पात्रों के वस्तु की सूचना होती है उसी को चूलिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? चूलिका। तो यथा वीर चरिते चतुर्थांकस्यादौ, वीर चरित नाटक में चतुर्थांक के आदि में नेपथ्ये भो भो वैमानिका, तो कहते हैं कि हे वैमानिकों, प्रबंधताम रंगमंगलान इत्यादि, रंगमंगल में क्या नाम से, रंगभूमि में क्या नाम से प्रवेश करो। रामेण परशुरामो जीता, राम जो है परशुराम को जीत लिए हैं।
इतने पत्थे पात्रे सूचना विषय पथ से पात्रों को सूचना दी जाती है ना ऐसा। जी हाँ, चलिए कर रहा है। तो इसी को हाँ। अब कहा अंकावतार किसे कहते हैं? अंकांते सूचिता पात्रैस्तदंकस्या विभागतः यत्रांको अवतरत्तेषु अंकावतार इति स्मृतः। हाँ, जी पूर्व अंक के अंत में पात्रों को सूचित जो दूसरा अंक अवतीर्ण किया जाता है उसे अंकावतार कहते हैं। यह अंक पहले के अंक से अविभक्त होता है, ठीक है ना। जी यह अंक यत्र अंक अवतरत्तेषु अवतारा मतलब अंकस्य अविभागतः। यह अंक जो है दूसरे अंक से विभक्त नहीं होता है, मतलब उसका तारतम्य उससे जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि एकदम से बदल जाए, यहाँ कहानी कुछ है वहाँ अलग से हो जाए, ऐसा नहीं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो वह विभाग नहीं होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में यथा अभिज्ञान शाकुंतले पंचमांके पात्र ही सूचित है, पंचम अंक के पात्रों को सुसूचित होता है। षष्ठांकस तदंकस्य अंग विशेष विवावतोड़। तो छठवां अंक है, उस छठे अंक का अंकावतार अंग विशेष के समान अवतीर्ण होता है। पंचम में पंचम अंक का जो है षष्ठ अंक के साथ जो है जैसे उसका समावेश किया, मतलब उसका समावेश किया गया है, उसी तरह से वो अंकावतार की श्रेणी में आता है। यथा अथांक मुखम, अंकमुख किसे कहते हैं? हाँ, कहा जत्र स्यादंक एकस्मिन् अंकानाम सूचना अखिला, अखिला माने समस्त, जहाँ एक अंकों में समस्त अंकों की जहाँ पर सूचना हो जाए। हाँ, अच्छा। और ददंक मुख मित्याहुर बीजार्थाख्यापकम च यत्तत्, और जो बीजभूत अर्थ को प्रतिपादन करता है उसे अंकमुख कहते हैं, उसे अंकमुख कहते हैं। जैसे मालती माधव के प्रथम अंक में कामंदक्यवलोकिते, कामंदक को देखे जाने पर भूरि वसु प्रभृति नाम भावी भूमिका नाम, हाँ, भूरि वसु आदियों और उच्छिप्त कथा प्रबंध की स्थिति को प्रसंग में सूचित किया जाता है। कथा प्रबंध से प्रसंगा सन्निवेशम सूचितवत्य सूचित किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये क्या नाम से अंकमुख का ये उदाहरण है। अंकांत पात्रैर्वांकस्यम छिन्नांकस्यार्थ सूचना। अब देखिए, अंक के अंत में प्रविष्ट पात्रों से परिवर्तित अंक के अर्थ की सूचना करने से अंकास्य होता है, उसे अंकास्य कहते हैं। जैसे सुमंत्र भगवंतो वशिष्ठ विश्वामित्र भवता सभार्गवन आह्वयता, कहा कि यहाँ पर जो है सुमंत्र भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र आप लोगों को परशुराम के साथ बुला रहे हैं। सुमंत्र कहते हैं कौ भगवंतो, हाँ, तो भगवान तो समझ रहे हैं कि नहीं जी। तो कहा कि तो और लोग भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र कहाँ हैं? कहा महाराज दशरथ शांति के, महाराज दशरथ के समीप में बैठे हैं। ये तो कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको क्या तो ऐसा जो है अंकावतार को जो है कुछ लोग, ये तो धनिक का मत है, एतच्च धनिक मतानुसारेण उक्तम, ऐसा हमने धनिक मत के अनुसार कहा है। अन्य से अंकावतरणे नैवेद्यम गतार्थम, इसको अंकावतार में ही लोग गतार्थ करते हैं, उसको अलग से मानते नहीं। ठीक है जी। अपेक्षितम परित्याज्य नीरसम वस्तु विस्तरम, कहा जो अपेक्षित चीज़ है उसको छोड़ करके, और जहाँ नीरस जो वस्तु है उसका बड़ा विस्तार पूर्वक क्या नाम से वो करें। यदा संदर्शयेत शेषम मुखानंतरम तथा, हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सरस को तो उसको मतलब प्रस्तावना को ऐसे अनंतर उसी पात्रों की सूचना का विस्कंभक करना चाहिए। कार्यो विस्कंभको नाट्यम मामुखा क्षिप्त पावक है। जैसे रत्नावली में यौगंधरायण प्रयोजित है, रत्नावली में यौगंधरायण से जो कराया गया है क्या, यदा तु सरसम वस्तु मूलादेव प्रवर्तते आदौ एव तदांके स्याद आमुखाक्षेप संशय, आरंभ से ही सरस वस्तु में प्रवृत्त हो तो प्रस्तावना से पात्र प्रवेश की सूचना वाला अंक प्रारंभ में ही हो।
यथा शाकुंतले, जैसे शाकुंतल में विस्कंभक आदि से अधिकारी का वध नहीं करना चाहिए। विस्कंभकाद्यैरव वधो वाच्यो अधिकारी, विस्कंभक में अधिकारी इत्यादि का वध नहीं करना चाहिए। अंत्यो अन्येन तिरोधानम न कुर्याद रस वस्तुनो, हाँ, तो अंत्यो अन्येन तिरोधानम न कुर्याद रस वस्तुनो, श्रृंगार आदि रस वस्तु को परस्पर का व्यवधान न हो। यथा श्रृंगार आदि यदुक्तम धनिका न चादि रस्तो वस्तु दूरम विच्छिन्नताम नयत रसम बाना तिरोधाद्याद वस्तु अलंकार लक्षण ही, वस्तु को रस से दूर तक व्यवहित न करे, मतलब उसका व्यवधान युक्त न रहे, और वस्तु और अलंकार से सन्निवेश रस को भी क्या नाम से व्यवधान युक्त न करे, हैं। बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कायमेव च अर्थ प्रकृतया पंच ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। हमें दो कलम दो। अर्थ प्रकृतया, इसको बना लो, अर्थ प्रकृतया कार्यमेव, कायमेव नहीं कार्य, गलत लिखा। कहा कि देखिए 5 अर्थ प्रकृतियां होती, ये बात सुनिए, ये आता है जी। अर्थ प्रकृतियां कितनी होती? 5। कौन कौन? कहा बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य, ये 5 जो है अर्थ प्रकृतियां हैं, ठीक है जी। बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्य में अर्थ प्रकृतियां पंच ज्ञाता योज्या थे यथा, इनकी क्या नाम से अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन की सिद्धि का कारण है। क्या है ये? प्रयोजन की सिद्धि का कारण है। इनकी विधि पूर्वक योजना करनी चाहिए, यथा विधि। हाँ जी। अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन सिद्ध हेतुवा, भाई अर्थ प्रकृतियां जो है क्या नाम से प्रयोजन की सिद्धि का हेतुवा माने कारणानि, कारण है। तत्र बीजम, कहा अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर बीजम तद विधीयते, हैं। कहा बीज किसे कहते हैं? कहा जो शुरू में अल्पमात्र में अंकुरित हो करके अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? बीज। जैसे बरगद देखा है, बरगद वटवृक्ष कार्यालय के पास देखिए, उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा, बहुत छोटा बीज। बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। उस बीज को जब क्या नाम से ज़मीन में उसको उचित वातावरण देख करके उसको जब गाड़ा जाता है, तो वही बट का जो छोटा सा बीज है कितना बड़ा वो बरगद का पेड़ हो जाता है, जी। तो शुरू में कितना छोटा होता है, लेकिन उसमें अपार सामर्थ्य होने की अपार संभावनाएं होती। कितना वटवृक्ष जो है, छोटा सा वटवृक्ष कितने महान रूप में वो पुष्पित पल्लवित हो जाता है समय के अनुसार जी। तो क्या आप देख सकते हो कि वो उतना छोटा बीज था? तो बीज में वही बीज इसी में बता रहा है ना, वही बात। अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पितम, हैं। मतलब शुरू में जो अल्पमात्रा है, शुरू में अल्पमात्रा में होकर के अंकुरित होने पर अनेक प्रकार से विस्तार को जो प्राप्त करता है, उसी का क्या नाम? बीज। ये है बीज। तो देखिए जब कोई चीज़ होती है तो उसके बीज को सुरक्षित रखें। क्यों? फिर अगले साल दोबारा धान का बीज, गेहूँ का बीज, तो धान का बीज छोटा होता है। एक बीज जब करते हैं तो देखिए एक बीज से कितने होते हैं, बीज में अपार संभावना है। वही चीज़ है ये बीज, समझे जी। कहा कि फल से प्रथमो हेतुर बीजम तद विधीयते, फल का प्रथम हेतुभूत जो होता है उसको बीज कहते हैं। फल के जो प्रथम कारण होते हैं उसी को क्या कहते हैं? बीज। है तो बस यही पढ़ावत चलेगी, यही सब पढ़ाई। जैसे कहा ये भी पढ़ाएंगे, एक उसको पढ़ा के चले। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ अर्थ हो गया बिंदु, अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदु छेद कारणम। कहने का मतलब बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु, बिंदु भी ना, बिंदु क्या है? लोग कहते हैं बिंदु, तो बिंदु क्या है, बीज क्या है? साहित्य पढ़ोगे तभी जान पाओगे। कहा अवान्तर कथा के विच्छेद थे, जब कोई कथा चल रही है उसमें दूसरी कथा आ जाती है,
तो अवान्तर कथा के विच्छेद में जो अविच्छेद के कारण होते हैं उनको बिंदु कहते हैं। ठीक है। जी अवान्तर जैसे कोई कथा मान लीजिए भगवान कृष्ण की कथा चल रही है, उसमें कुछ दूसरी कथा आ गई मान लीजिए, जी हाँ? जी आप नया प्रसंग उसमें कुछ दूसरी कथा आ गई, तो उस कथा के विच्छेद में जो अविच्छेद अच्छे का कारण है कारण। उसी का क्या नाम है? बिंदु। बिंदु। उसी का क्या नाम है? बिंदु। बिंदु। समझ रहे कि नहीं? जी वो गाना आपने सुना है ना, वो बिंदु। अच्छा, पताका को भी देखिए, हाँ? जी कहा पताका किसे कहा? व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताकेत्य विधीयते। व्याप, व्यापी माने व्यापक, जो व्यापक हो। और प्रासंगिकम वृत्तम, प्रासंगिक वृत्तम माने चरित्रम, प्रासंगिक चरित्र को क्या कहते हैं? पताका। व्यापक और प्रासंगिक चरित्र को पताका कहते हैं। पताका, पताका क्या है? उसको पताकेत्य विधीयते। व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताकेत्य विधीयते, उसी को पताका कहते हैं। पताका नायकस्य स्यान्न स्वयं फलांतरम गर्भे संधौ विमर्शे व निर्वहास तस्य जायते। पताका के जो नायक होते हैं, पताका नायकस्य स्यान न स्वकीयम फलांतरम, पताका का नायक जो होता है अपना उससे भिन्न फल नहीं होता है, अपने से भिन्न फल उसका नहीं होता है। अच्छा, और क्या होता है? गर्भे संधौ विमर्शे वा निर्वाहस तस्य जायते। तस्य गर्भ तथा विमर्श संधि में उसका निर्वाह होता है। गर्भ संधि तथा विमर्श संधि में भी उसका निर्वाह होता है। ठीक है। सुग्रीवादे राज्य प्राप्ति आदि यथा यत्तु मुनिनोक्तम, शीघ्रवादी को जैसे राज्य का प्राप्ति होना, मुनि ने जो कहा है गर्भ संधि के पूर्व विमर्श संधि के पूर्व पताका समाप्त होती है। आगर्भाद बा विमर्शाद बा पताका विनिवर्तते। गर्भ संधि आ माने गर्भ संबंधी के क्या नाम से पूर्व, विमर्शाद बा या विमर्श संधि के पूर्व क्या नाम से पताका विनिवर्तते, पताका जो है समाप्त होता है। पताका की समाप्ति कहाँ करनी चाहिए? जो पढ़े रहोगे तब ना, गर्भ संधि अथवा विमर्श संधि के पूर्व ही उसको समाप्त करना है। ये नहीं कि जहाँ गर्भ संधि कर रहे हैं वहाँ पताका समाप्त कर दो, ये गलत हो जाएगा। पताका की समाप्ति कहाँ कहाँ करनी चाहिए? गर्भ और पूछा विमर्श गया, तो ये किस संधि के पूर्व करना चाहिए? तो प्रकरी किसे कहते हैं? प्रकरी किसे कहते हैं? प्रसंग में आए हुए प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मता, मतलब प्रसंग में आए हुए एक देश स्थित चरित्र को प्रकरी कहते हैं। एक देश स्थित प्रसंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए रामायण है, रामायण में बहुत लोगों का चरित्र है, भगवान राम का चरित्र आद्योपांत है, तो कहा हुआ नहीं प्रकरी हो सकता। कहा कि एक देश, हाँ, जैसे कुलपत्यंक में रावण और जटायु संवाद प्रकरी, कुलपत्यंक में रावण और जटायु का जो संवाद होता है उसके बीच में वो प्रकरी, क्योंकि एक देश का वो है ना, तो प्रसंग के अनुसार। तो इसलिए जो है जटायु और रावण का जो वो है क्या नाम से संवाद, उसको प्रकरी बोलते हैं। पीएससी में पूछा था गुरुजी। हाँ, समझ रहे हो ना? ये सब देखो ध्यान देने की बात है। प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम प्रकरी मता, प्रकरी नायकस्य स्यान् न स्वकीयम फलांतरम। और कहा कि प्रकरी के नायक का अपना भिन्न फल नहीं होता है। प्रकरी के जो नायक होते हैं उनका अपना कोई भिन्न फल नहीं होता है, जो साध्य अपेक्षित है, जिसके लिए आरंभ है। ठीक है। तो जटायो मोक्ष प्राप्ति ही, हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि अपेक्षितम तो यत् साध्यम आरंभो यद निबंधना समापनम तो यत् सिद्धि तत्कार्य सम्मतम। जिसकी सिद्धि के लिए उपाय संग्रह है वह कार्य माना गया है, वह कार्य माना जाता है। जिसकी सिद्धि के लिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए उपाय का संग्रह है वह कार्य माना गया है। ठीक है। जैसे रामचरित में रावण वध का है कार्य, रामचरितमानस में इसी कार्य के लिए न सब कुछ हुआ, तो वो क्या है? कार्य है। देखिए रामचरित रावण वधा, रामचरितमानस में रावण का वध जो है कार्य है। अच्छा,
कहा कि कार्य की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। जी। कार्य की भी 5 5 अवस्थाएं होती। देखिए ये सब चीज़ें हैं Point. अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। राम फल की इच्छा करने वाले से प्रारब्ध कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। हाँ? जी। अपेक्षितुम यत् साध्यम आरंभो या निबंधना समापनम प्रयसिद्धे तत्कार्यम सम्मतम अवस्था पंच कार्य से प्रारब्धस्य फलार्थी भी फल की इच्छा करने वाले जी। हाँ? जी। से प्रारंभ कार्य की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन है? कहा कि आरंभ यत् प्राप्त्यासा नियताप्ति फलात्मा। कहा आरंभ आरंभ। ये क्या है? ये कार्य की अवस्था अवस्था, 5 जी। है। तो पहली अवस्था क्या है? आरंभ। आरंभ। दूसरा यत्न, यत्न। तीसरा प्राप्त्यासा, चौथा नियताप्ति, फिर पांचवा फलागम। फलागम। ये जो है 5 जो है आरंभ यत्न कार्य की नियताप्ति फलागम। अवस्था। कहा आरंभ क्या है? कहा भवेद आरंभ औत्सुक्यम यन मुख्य फल सिद्धे, जो मुख्य फल की सिद्धि के लिए जी। हाँ? जी। मुख्य फल की सिद्धि के लिए जो उत्कंठा है, ठीक है, जी। उसी का क्या है? वही आरंभ। आरंभ। हाँ? जी। वही क्या है? आरंभ। वही आरंभ है। कहा होता जहाँ उत्साह है होती सफलता भी वही। कार्य करने के पहले आपका उत्साह अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तभी कार्य सफल होगा। जी। पता लगा मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम से आप बेटा पढ़ो, और जब आप चूँकि अब जब आपको ये होगा हमको गोल्ड मेडल लाना है, हमको पढ़ना है, हमको IAS बनना है, जब आप में उत्साह होगा अंदर से, तभी क्या नाम से कार्य की सिद्धि होगी। होगी। तो उत्साह ही नहीं होगा, कार्य करने के प्रति उत्साह ही नहीं होगा, तो जबरदस्ती का उत्साह बनाने से थोड़ी होगी। नहीं होगा। तो उत्साह अपने अंदर होगा, आवश्यक है। तभी कार्य की सिद्धि होगी। जी। वही भवेद आरंभ औत्सुक्यम यन मुख्य फल सिद्धे, फल सिद्धि। मुख्य फल की सिद्धि के लिए जो उत्कंठा होती है उसी को क्या कहते हैं? आरंभ। हाँ? आरंभ। समझ रहे नहीं? जरूर। पता लगा कि सौरिये मुझाई शुरू, समझ रहे हो नहीं? जी। प्रयत्नस्तु फलावाप्त व्यापाराति त्वरान्वित है। जी। कहा कि देखिए, कहा प्रयत्न क्या है? प्रयत्न। जी। कहा फलावाप्त व्यापाराति त्वरान्वित। कहा चित्रलेखन आदि में वत्सराज का जो समागम का उपाय जो है वो क्या है? प्रयत्न। जैसे फल की प्राप्ति के विषय में जी। अत्यंत शीघ्रता से युक्त जो व्यापार होता है, जैसे फल प्राप्ति के विषय में जो शीघ्रता युक्त व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। जैसे जी। उदाहरण के रूप में जी। मान लीजिए मिठाई आई, हाँ, जल्दी से प्लेट ला दी। तो अब बट रही है। तो लड़कों में होता है कि उसके विषय में हम कितनी जल्दी मिठाई ले मिल जाए। लें, दे रहा है आपको लोग लिया हो, मतलब कितनी त्वरा है उसको त्वरा ले है। लेने में। फल की प्राप्ति माने मिठाई पाना, तो यही क्या है? उसका प्रयत्न। तो जो प्रयत्न करता है वो उसी को प्राप्त फल करता मिलता है। हाँ? देखते नहीं है कि आम ऐसे रहता है तो जब कूद करके लोग तोड़ लेते हैं, तो प्रयत्न उसको कितनी जल्दी दे लें। 10 लोग रहते हैं कहें कि हम जल्दी क्या नाम से, आम गिरा हुआ है, तो लोग दौड़ करके लेते हैं ना, कि जो जितनी जल्दी प्रयत्न करता है उसको पा लेता है। कहाँ फल मिलता है। यही क्या है? प्रयत्न। समझे कि नहीं? जी। साहित्य में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जी। बशर्ते आपकी तैयारी क्या है। आप तैयारी क्या है? और अभी सब कहते हैं हमने बड़ा प्रयत्न किया, क्या है प्रयत्न बताओ? वहाँ तो हर मोड़ पर दांव लगी हुई है, हाँ, ये तो। सावधानी घटी की दुर्घटना घटी। बोलना आसान है, बोलो प्रयत्न क्या है? तो मुंह बनाएगा 45 प्रकार के, क्यों नहीं बता पाएगा। तो प्रयत्न यही है, प्रयत्नस्तु फलावाप्तो व्यापाराति त्वरान्विता, जी। फल की प्राप्ति के लिए जी। जो व्यापार किया जाता है, व्यापार क्रिया किया की जाए। जाए, अत्यंत शीघ्रता शीघ्रता पूर्वक से। जो क्रिया की जाए उसी का नाम है प्रयत्न। प्रयत्न। देखो कितना बढ़िया है। जी। अच्छा, प्राप्त्यासा है। जी। कहा उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्त्यासा प्राप्ति संभव। उपाय का मतलब कारण, अपाय का मतलब विघ्न। ठीक। हैं? जी। कारण और विघ्न की शंकाओं की प्राप्ति की संभावना को, जी। ठीक है, जी। क्या कहते हैं? प्राप्त्यासा। कारण और और विघ्न विघ्न। की शंकाओं की प्राप्ति की जो संभावना है उसी का क्या नाम है? प्रत्याशा। प्राप्त्यासा। प्राप्त्यासा, ठीक है। जी।
तो एवं अन्यत्र, ऐसे अन्य जगह भी जान लेना चाहिए अपनी बुद्धि से। जी ठीक है। जी जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक ऑपरेशन ऐसे होगा, आपको सिखाया, आप कर लिए, तो कहता है ऐसे और लोगों का भी जान लेना। जी हाँ, खाना आपने बनाना पहली बार नहीं सीखा, खाना ऐसे बना लिया, हाँ। कितना नमक डालना, ऐसे करना, तो ऐसे रोज बनाना है। जानो। ऐसे जान जाते हो कि नहीं जी। कि खाना बनाना ऐसे है। एक आदमी खाना बनाया, दो आदमी देख कर लगे घबराने। कहा नियत आपती क्या है? नियत आपती, जी। निश्चित रूप से जिसकी प्राप्ति है उसे को नियत आपती कहते हैं। नियत मतलब होता है निश्चित, आपती मतलब प्राप्ति। प्राप्ति। तो निश्चित प्राप्ति किसकी है? नियत आपती। जिंदगी में कुछ निश्चित है? हाँ? मृत्यु यहाँ कल क्या हो किसने जाना है? जाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है? जान जानी है, जाएगी एक दिन। अपाया भावतः प्राप्ति नियताप्तिस्तु निश्चिता। हाँ? जी। अपाय माने विघ्न। विघ्न, तो विघ्न के अभावतः, जी विघ्न के अभाव से निश्चित एकांत फल की जो प्राप्ति है उसको क्या कहते हैं? नियत नियताप्ति। आपती का उसको क्या कहते हैं? नियताप्ति। नियताप्ति माने निश्चित रूप से प्राप्ति। समझ रहे हो ना? और सावस्था फल योगा स्याद्य समग्र फलोदय, वह समस्त फल का उदय है, उस अवस्था को फलागम कहते हैं। जो समस्त फल का, जहाँ पर समस्त फल का उदय हो जाए, मतलब सारे रास्ते खुल जाए, ठीक है, जी उस अवस्था को क्या कहते हैं? फलागम। फलागम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फलागम। फलागम। फल का आगमन ही फलागम है। फलागम। ठीक है ना? जी हाँ, आभिर्योगा तो पंचवी पंच धवेति वृत्तस्य भागा शिव पंच संधय। जी कहा कि इन 5 अवस्थाओं के संबंध में इतवृत्त के 5 भाग ही यथासंक्रम से 5 संधियाँ भी होती हैं। जी अब इनके 5 संधियाँ भी हैं। जी ठीक है। जी। अंतरेकार्थ संबंधा संधि रेका नवे सती। अब चलिए फिर कल जी। ये दूसरा प्रकार। जी जी